फ़ज़ीलतुश शेख हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद असदुर्रहमान बरकी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअय्यूब इज़ नादा रब्बहु अन्नी मस्सनियज़्ज़ुर्र वअन्ता अर्हमुर राहिमीन। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। दुनिया में जितने भी लोग हैं एहतराम के काबिल, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। किरतास के चेहरे पे वर्क सफ़े के चेहरे पे, किरतास के चेहरे पे एक लफ्ज़ लिखा मैंने। उस लफ्ज़ की किरणों से आलम भी मुनव्वर है, उस लफ्ज़ की खुशबू से किरतास भी मुअत्तर है। वो लफ्ज़ मुकम्मल है, वो लफ्ज़ मुहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों, बड़े ही मुख्तसर वक़्त के लिए मैं आपके सामने खड़ा हूँ। हमारे अज़ीज़ुल क़दर भाई फ़ज़ीलतुश शेख मोहतरम जनाब कारी समीउल्लाह साजिद साहिब तशरीफ़ फरमा हैं, तो सबक सुनाने के लिए ही बस खड़ा हुआ हूँ। उनके और आपके दरमियान ज़ायदा देर हायल नहीं होना चाहता। जो आयत करीबा तिलावत की है, रब्बुल आलमीन ने उन लोगों के लिए इसमें तसल्ली रखी है जो बड़े परेशान रहते हैं, जो फ़िक्रमंद रहते हैं, बीमारियों में मुब्तला रहते हैं, आज़माइशों का शिकार रहते हैं। कि जब इंसान के ऊपर अच्छा भला वक़्त चल रहा होता है तो कोई वक्त ऐसा आ जाए कि आज़माइश शुरू हो जाती है, मालो जायदाद ख़त्म हो जाती है, बेटे बेटियां चले जाते हैं, अपने पराए हो जाते हैं, हर कोई छोड़ जाता है। तो फिर उस वक़्त क्या करना है? जनाब अय्यूब अलैहिस्सलाम का तज़किरा फरमाया और इसमें हमें सबक दिया कि अय्यूब पैगंबर को अल्लाह ने हर कुछ अता फरमाया था। माल जायदाद, औलादें, तल्लकदारी, बीवियां उनकी मौजूद थी, सेहत में माशाअल्लाह ज़बरदस्त ताकतवर थे, लेकिन आनन फानन हर कुछ चला गया। और उनकी बीमारी को कोई 1 साल 2 साल नहीं, 10 साल 15 भी नहीं, बल्कि 18 साल का अरसा गुजर जाता है। तो फिर जाकर के अर्ज़ो समा के रब के सामने फरियाद करते हैं, जिसको कुरान मजीद ने बयान किया। और जो परेशान हाल दुनिया है उनके लिए रब्बुल आलमीन ने तसल्ली का सामान बना दिया है कि जब तुम्हें आज़माइशें आए तो फिर मेरा कुरान पढ़ो, मेरे कुरान से पूछो कि इन आज़माइशों में करना क्या है, कैसे निकलना है। कुरान हक बताता है, सच बताता है, भटके हुओं को रास्ता दिखाता है। तो रब्बुल आलमीन के कुरान ने बयान फरमाया है, फरमाया वअय्यूब इज़ नादा रब्बहु अन्नी मस्सनियज़्ज़ुर्रु वअन्ता अर्हमुर राहिमीन।
रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि उस वक़्त को मेरे महबूब कुरान पाक में याद कीजिए जब मेरा पैगंबर लाचार हो चुका था, बीमार हो चुका था, बीमारियों का शिकार हो चुका था। उस वक़्त मेरे पैगंबर ने फरमाया वय्यूब इज़ नादा रब्बहू। उस वक़्त हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपने रब को आवाज़ दी। तो पहले नंबर पे समझ आती है कि जब कोई मुश्किल आ जाए, परेशानी आ जाए, बीमारी आ जाए तो किसको आवाज़ देनी है? हाँ जी, किसको? साबने नहीं देनी लगता, थोड़ों ने देनी है। और जो देता है अपने रब को आवाज़ पुकारता है, उसका हाल क्या होता है सुन लीजिएगा। रब्बुल आलमीन ने फरमाया इज़नादा रब्बहू, ये पुकार इतनी रब को पसंद आती है, अल्लाह ने कुरान बना दिया। नादा रब्बहू अन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर, सिर्फ इतनी इल्तिजा करते हैं परवरदिगार आलम। 18 साल हो चुके हैं लेकिन कहते हैं कि मुझे एक तकलीफ आई है और उस तकलीफ को दूर करने वाला तू है, तेरे सिवा कोई नहीं है। अजीज दोस्तों, रब्बुल आलमीन ने फरमाया सारी बीवियां उनकी छोड़ चुकी हैं। एक बीबी रहमत जिनका नामे नामी इसमें ग्रामी रहमत है, उनको भी जनाबे अय्यूब फरमाते हैं कि तू भी चली जा। जब सारी चली गई हैं, सारा कुछ गया, तू भी चली जा। लेकिन वो वफादार थी, कहती है कि अगर सुख के साथी थे दुख के भी साथी हम रहेंगे। ये तो नहीं है कि सुख के अंदर तो बल्ले बल्ले है और दुख आए तो फिर छोड़ के चले जाए। वफादारों का काम ये नहीं होता। एक दिन अपने शोहर को बिठा करके गई है। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि हड्डियों की एक मुट्ठी बन चुके हैं। सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम इतने बीमार हो चुके हैं, लोग कहते हैं कि अय्यूब की कब्र खोदिए, आज गए कल गए, अब कोई पता नहीं है। एक दिन बीबी रहमत बिठा करके जाती है अपने काम काज के लिए। जब वापस आती है तो उतनी देर में हजरत अय्यूब अपने रब को सदा लगा चुके थे, पुकार चुके थे, तो अपने अल्लाह से इल्तिजा कर चुके थे। अब आती है सैयदा बीबी रहमत, तो देखती है जहां बिठाया था अय्यूब को वहां तो एक हट्टा कट्टा ताकतवर आदमी, जान वाला आदमी बैठा हुआ है। आकर के पूछती है कि हजरत जी, यहाँ पर मेरा शोहर अय्यूब था, बीमारियों का शिकार था, आपने देखा तो नहीं? वो कहती है कि मैं ही अय्यूब हूँ। अल्लाह अकबर। बीबी मानती नहीं है कि लोग तो तेरे बारे में कहते थे, मैं भी कहती थी कि आज गया या कल, लेकिन ये क्या हुआ, तू तो वो हो नहीं सकता। रब्बुल आलमीन को आवाज दी थी ना सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम ने। अल्लाह ने ऐलान जारी किया कि मेरे अय्यूब ऐसा कर, उरकुज़ बिरिजलिक हाज़ा मुग़तसलुम बारिदुन व शराब, एड़ी रगड़ दे यहाँ पर, यहाँ से चश्मा जारी हो जाएगा, उसका कुछ पानी तूने पी लेना है और कुछ से गुस्ल कर लेना है। रब्बुल आलमीन का हुक्म वैसे ही किया जनाबे अय्यूब अलैहिस्सलाम ने। मेरे अजीज दोस्तों, अब बैठे हुए हैं हजरत अय्यूब। बीबी मानती नहीं कि तू ही अय्यूब है। बहरहाल रब्बुल आलमीन ने फरमाया ववहबना लहू अहलहू व मिस्लहुम माहुम रहमतम मिन इंदिना। अल्लाह ने फरमाया व रहमतम मिन इंदिना। अल्लाह ने फरमाया कि जो हमें पुकारता है मुश्किलात में, आज़माइशों में हमें पुकारता है, हम उसके साथ करते क्या है। अल्लाह का कुरान कहता है व मिस्लहू मा, अल्लाह ने सारे का सारा पहला भी जो ले लिया था वो भी अता कर दिया और उतना ही और भी अता कर दिया।
जितना पहले था वो भी दे दिया सारा कुछ, और उतना और भी दिया। तो पता चलता है कि रब की रजा के ऊपर बंदा अगर राजी हो जाए ना, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन वो भी देते हैं जो ले लिया था, और उससे कई गुना ज्यादा भी देते हैं। आखिरी बात करना चाहता हूँ हदीस पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हजरत सैयदा उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती हैं। शोहर फौत हो चुका होता है, अभी नौजवान थी, बड़ी हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहे थे, लेकिन अल्लाह की तरफ से आज़माइश आई। नबी पाक के सामने रोती हुई आती है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फाकों की जिंदगी अब गुजर हो रही है, छोटे छोटे बच्चे हैं, अपने आप को तो संभाल लेती हूँ, बच्चों को देखती हूँ तो परेशान हो जाती हूँ, कोई नुस्खा बताइए, कुछ कीजिए, अल्लाह से दुआ कीजिए। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बीबी एक दुआ पढ़ लिया कर, अल्लाह रब्बुल आलमीन करम फरमा देगा। अल्लाहुम्मा अहजुरनी फी मुसीबती वहलिफ ली खैरम मिनहा, कि अल्लाह जो मुझे तकलीफ पहुंची है इस पे मुझे अजर भी दे, सब्र भी दे, और मुझे जो है जानशीन भी दे दे, मुझे मेरा जो नुकसान हुआ है उसको पूरा कर, बल्कि उससे बेहतर अता फरमा दे। उम्मे सलमा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूरे मदीने के अंदर अबू सलमा से बेहतर मुझे कोई मर्द नजर नहीं आता। आपने पहले से भी बेहतर की दुआ कर दी है, पहले से बेहतर मुझे कैसे मिल सकता है। पूरे मदीने में नजर दुड़ाती हैं, कोई नजर नहीं आता, लेकिन हुजूर का बताया हुआ नुस्खा था, उस पे अमल करती रही। चंद दिन गुजरते हैं, जनाब अबू बकर सिद्दीक का पैगाम निकाह जाता है, कहती है मैंने इनकार कर दिया। फिर चंद दिन गुजरे, हजरत फारूक आजम का पैगाम निकाह जाता है, उनको भी इनकार कर दिया। अब चंद दिन और गुजरते हैं तो पैगाम निकाह एक और आ जाता है। वो कौन है? साकी कौसर, शाफ़े महशर, शफीउल मुज़निबीन, खातमुन नबिय्यीन, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम निकाह आ जाता है। सोचा करती थी कि अबू सलमा से बेहतर मुझे कब और कैसे मिल सकता है, पूरे मदीने में वैसा शख्स ही कोई नहीं है। तो जब इंसान मुश्किलात के अंदर, बीमारियों के अंदर, तकलीफों के अंदर असली मुश्किल कुशा को पुकारता है, हाजत रवा को पुकारता है, जो बिगड़ी बनाने वाला है, डूबती को पार लगाने वाला है, उसके साथ अपना ताल्लुक कायम कर लेता है, तो रब्बुल आलमीन की वो वाहिद जात है कि जो पहले से भी ज्यादा अता फरमा देती है। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सब से मुश्किलात को दूर फरमाए, हमारी परेशानियों को आसानियों में तब्दील फरमाए, और जब कोई मुश्किल आए अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने दर पे हम सबको झुकने की तौफीक अता फरमाए। वाक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।